हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल द डायरेक्शन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 ऑफ प्री मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। कैसे यहाँ पर ब्रिटिश ने बंगाल को अपने कब्जे में लिया है, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। अब यहाँ पर हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, हम यहाँ पर देखेंगे ब्रिटिश एंड बंगाल नवाब्स, हम देखेंगे बैटल ऑफ पलेसी को, हम देखेंगे बैटल ऑफ बक्सर को। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद को। और यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है ब्लैक होल ट्रेजेडी। वो है ब्लैक होल ट्रेजेडी जो कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बैकग्राउंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये आप मेरा लेक्चर नंबर पहला देख सकते हो, जिसमें मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है कि बैकग्राउंड क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी का। जो आज हमारा टॉपिक है वो है बंगाल। जो यहाँ पर बंगाल होता है, यहाँ पर जो नवाब होता है उसका नाम होता है मुर्शिद कोली खान। जो यहाँ पर मुर्शिद कोली खान होता है ये बनता है द नवाब ऑफ बंगाल 1770 से लेकर 1727 तक। जो यहाँ पर मुर्शिद कोली खान होता है ये यहाँ पर बनता है अंडर द फरमान ग्रांटेड टू हिम बाय मोहम्मद शाह रंगीला। यानी मोहम्मद शाह रंगीला ने यहाँ पर इसको क्या बनाया, द नवाब ऑफ बंगाल इन 1717 एंड उड़ीसा का इसको बनाया गया है 1719 में। जो यहाँ पर ये मुर्शिद कोली खान होता है, जो यहाँ पर डेक्कन होता है वो होती है यहाँ पर द कैपिटल ऑफ बंगाल। यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो बंगाल था उसकी कैपिटल क्या थी, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर डेक्कन। अब जो यहाँ पर मुर्शिद कोली खान होता है ये यहाँ पर इस कैपिटल को ट्रांसफर करता है टू मुर्शिद आबाद ये इसको क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल का वो कौन सा नवाब था जिसने यहाँ पर कैपिटल को ट्रांसफर किया था फ्रॉम डेक्कन टू मुर्शिद आबाद। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर मुर्शिद कोली खान। जो यहाँ पर मुर्शिद कोली खान होता है इसकी डेथ हो जाती है 1727 में। जो यहाँ पर मुर्शिद कोली खान होता है इसके बाद आता है यहाँ पर नेक्स्ट नवाब जिसका नाम होता है शुजाउद्दीन, जो एक शुजाउद्दीन होता है ये बन जाता है द नेक्स्ट नवाब बंगाल इन 1727 से लेकर 1739 तक। तो इसको यहाँ पर मिलती है गवर्नरशिप ऑफ बंगाल फ्रॉम मोहम्मद शाह रंगीला। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वो कौन सा किंग था मुगल डायनास्टी का जिसका यहाँ पर लकब था रंगीला। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर मोहम्मद शाह। इसका जो पूरा नाम था वो था मोहम्मद शाह रंगीला। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद शाह को हम किस नाम से पुकारते थे, इसको हम पुकारते थे रंगीला के नाम से। इस पॉइंट को आप यहाँ पर नोट करोगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पर शुजाउद्दीन होता है उसके बाद आता है इसका बेटा जिसका नाम होता है यहाँ पर सरफराज खान आता है आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर शुजाउद्दीन इन 1739 से लेकर 1740 तक। जो यहाँ पर सरफराज खान होता है इसको यहाँ पर किल किया जाता है बाय अली वर्दी खान इसको यहाँ पर मारता है, इसको किल करता है। और जो यहाँ पर अली वर्दी खान होता है ये अपने आप को बनाता है द नवाब ऑफ बंगाल। यानी ये खुद ही यहाँ पर बनाता है अपने आप को एज ए नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ सरफराज खान हु वाज द सन एंड सक्सेसर ऑफ शुजाउद्दीन। अब जब यहाँ पर अली वर्दी खान आता है 1746 में। जो यहाँ पर अली वर्दी खान होता है ये क्या करता है, ये यहाँ पर करप्ट करता है
मोहम्मद शाह रंगीला को। क्यों करता है? क्योंकि इसको अपनी पोजीशन को बनाना था लीगलाइज बनाने के लिए इसने क्या किया है? इसने यहां पर मोहम्मद शाह रंगीला को करप्ट किया है और इसने यहां पर रिसीव किया फरमान के तहत अब ये क्या बन गया? द लीगलाइज नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर सरफराज खान। क्योंकि जो यहाँ पर मोहम्मद शाह रंगीला था उसको ये मालूम था कि इसने यहाँ पर किल किया है सरफराज खान को और इसने यहाँ पर खुद ही अपने आप को बनाया द नवाब ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर क्या होता है? जो यहाँ पर अली वर्दी खान होता है इसने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चेंजेस लाई हैं अपने रेन के दौरान इन बंगाल, यानी बंगाल में इसने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चेंजेस लाई थी। जो यहाँ पर अली वर्दी खान होता है इस पर यहाँ पर अटैक किया जाता है बाय बालाजी राव। अब बालाजी राव कौन होता है? ये होता है मराठा किंग। जो ये मराठास है इनको हम पढ़ेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। हम देखेंगे मराठा वार्स भी, शिवाजी भी देखेंगे। हम देखेंगे उसमें के कौन था द रियल फाउंडर ऑफ मराठा किंगडम इन इंडिया। अब यहां पर जो बालाजी राव था जब इसने अटैक किया है बंगाल के ऊपर तो इसने यहां पर डिफीट किया है अली वर्दी खान को और इसने यहां पर कैप्चर किया है उड़ीसा को 1751 में। जब इसने यहां पर उड़ीसा को अपने कब्जे में लिया है, इसको कैप्चर किया है, तो यहां पर क्या होता है? जो यहां पर वीकनेस होती है बंगाल की, यहां पर आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट करो क्योंकि इससे आपको ये स्टोरी अच्छे तरीके से समझ में आएगी। जो यहां पर वीकनेस थी बंगाल की इसको यहां पर शॉर्ट लिस्टेड किया है, इसको यहां पर देखा है ब्रिटिश ने यहां पर इस वीकनेस को नोट किया है और उन्होंने यहां से स्टार्ट की इंटरफेरेंस इन द बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन। यहां से होती है स्टार्ट कहानी। क्योंकि जब यहां पर बालाजी राव ने उड़ीसा को अपने कब्जे में लिया तो यहां पर वीकनेस नजर आ गई है ब्रिटिश वालों को। वो क्या करेंगे? यहां से वो यहां पर एक पॉलिसी अपनाएंगे जिसका नाम है डिवाइड एंड रूल। इसी चीज को यहां पर हम देखने वाले हैं। इन्हीं चीजों की वजह से यहां पर जो ब्रिटिश है वो कामयाब हुआ है इंडिया में रूल करने में। तो हम देखेंगे अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट वो है सिराजुद्दौला। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आप नोट करोगे इसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था? वो था 1756 से लेकर 1757 तक। जो यहाँ पर सिराजुद्दौला होता है ये होता है ओनली 23 ईयर्स ओल्ड जब ये बनता है द नवाब ऑफ बंगाल। आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर आप इस पॉइंट को समझो, इस पॉइंट को आप यहाँ पर समझो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक फरमान जारी किया गया था बाय मोहम्मद शाह रंगीला द मुगल अंपायर इन 1717 में। उसमें बोला गया कि जो यहाँ पर कंपनी है यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनके पास ये राइट होगा कि वो इंपोर्ट भी कर सकते हैं, वो यहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, यानी वो चीज़ों को ला भी सकते हैं, वो यहाँ से चीज़ों को ले भी सकते हैं विदाउट पेइंग टैक्स, यानी टैक्स के बगैर वो यहाँ पर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने गुड्स का इन बंगाल। लेकिन जो यहाँ पर ये फरमान था ये यहाँ पर सिराजुद्दौला को पसंद नहीं था, ये उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वो चाहता था कि जो यहाँ पर इंडियंस हैं फिर तो उनके ऊपर भी कोई भी टैक्स नहीं लगना चाहे था। अब जो यहाँ पर सिराजुद्दौला होता है ये होता है फ्रॉम द बिगिनिंग होता है कि ये ब्रिटिश के खिलाफ होता है, क्योंकि जो यहाँ पर सिराजुद्दौला होता है इसने क्या किया? इसने 1756 को यहाँ पर सीज की इंग्लिश फैक्ट्री को एट कासिम
8 कासिम बाजार। अब यहाँ पर इंग्लिश फैक्ट्री क्या थी, वो यहाँ पर थी, जो यहाँ पर ब्रिटिश वाले थे वो यहाँ पर जा रहे थे, वो यहाँ पर जा रहे थे कि हम यहाँ पर करेंगे, जो उनके पास फोर्ट विलियम था उसको हम करेंगे फोर्टिफिकेशन, उसको हम यहाँ पर और ज़्यादा स्ट्रांग बनाएंगे। जो यहाँ पर सिराजुद्दौला था, जब उसको इस चीज़ के बारे में पता चला तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर इस फैक्ट्री को सीज किया है इन 8 कासिम बाजार इन कलकत्ता, जो कि कलकत्ता में वाक़ा है। जो यहाँ पर सिराजुद्दौला था, जब उन्होंने यहाँ पर मीर जाफर को भेजा था, जो कि यहाँ पर उनकी कमांडर ऑफ आर्मी था, बहुत ही ज़्यादा एबल था, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। जो यहाँ पर सिराजुद्दौला होता है, जब उसने अब यहाँ पर अटैक किया है ब्रिटिश के ऊपर, अब जब कि उन्होंने यहाँ पर ब्रिटिश के ऊपर क्या किया, हमला किया, तो जो यहाँ पर ब्रिटिश थे, जो यहाँ पर ब्रिटिश थे वो यहाँ से भाग गए हैं, वो यहाँ से भाग गए हैं, यानी वो चले गए हैं। और उन्होंने यहाँ पर कुछ ब्रिटिशर्स को कैप्चर किया है, उन्होंने यहाँ पर कुछ ब्रिटिशर्स को कैप्चर किया है एट फोर्ट विलियम। कितने ब्रिटिशर्स को कैप्चर किया, 140 ब्रिटिशर्स को उन्होंने यहाँ पर कैप्चर किया है, यानी उनको उन्होंने पकड़ा है। जब उन्होंने यहाँ पर 140 ब्रिटिशर्स को पकड़ा तो उन्होंने उनको एक रूम में बंद किया है। जो ये रूम है, बोला जाता है कि इसकी जो लंबाई थी वो थी 18 स्क्वायर फुट, 18 स्क्वायर किलोमीटर फुट था वो यहाँ पर, उसकी यानी लेंथ थी। जो यहाँ पर ये रूम था, बोला जाता है कि इसकी सिर्फ एक खिड़की थी, इसकी एक खिड़की थी। जब यहाँ पर 140 पर्सन्स को एक ही कमरे में बंद किया गया है तो उनमें से 123 की डेथ हो जाती है ड्यू टू सफोकेशन। सफोकेशन की वजह से यहाँ पर 123 की डेथ हो जाती है। जब यहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है, इसी का नाम यहाँ पर पड़ जाता है द ब्लैक होल ट्रेजेडी या द ब्लैक होल इंसिडेंट। इसको बोला जाता है कि कलकत्ता इंसिडेंट, कलकत्ता ब्लैक होल इंसिडेंट भी। आप यहाँ पर इन नामों को अच्छे तरीके से याद रखो, जो कि यहाँ पर हुआ है जून 1756 को। ये डेट भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि कैसे यहाँ पर ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई है, जो कि यहाँ पर सिराजुद्दौला ने स्टार्ट की है। जब यहाँ पर इसके बारे में पता चला है, जब यहाँ पर न्यूज़ आ गई है रॉबर्ट क्लाइव के पास, तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, उन्होंने यहाँ पर मार्च किया है टुवर्ड्स मीर जाफर, यानी उन्होंने यहाँ पर मीर जाफर को अप्रोच किया है, क्योंकि उसे पता था कि जो यहाँ पर मीर जाफर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है द कमांडर ऑफ आर्मी ऑफ सिराजुद्दौला। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर इसी को फंसाया, इसने यहाँ पर इसी को फंसाया, इसको यहाँ पर बोला कि हम यहाँ पर लड़ेंगे, हम यहाँ पर लड़ेंगे किसके साथ, सिराजुद्दौला के साथ। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इस वार में पार्टिसिपेट नहीं करना है, आपको हमारे साइड से लड़ना है। जब हम यहाँ पर डिफीट करेंगे सिराजुद्दौला को, उसके बाद हम आपको बनाएंगे द नवाब ऑफ बंगाल, हम आपको बनाएंगे द नवाब ऑफ बंगाल। जो यहाँ पर एक ब्लैक होल ट्रेजेडी थी, इसको अब यहाँ पर रिकवर करना था। अब यहाँ पर एक ट्रीटी साइन की गई है जिसका नाम था अली नगर ट्रीटी, 2 जनवरी 1757 को। और यहाँ पर जो ब्लैक होल ट्रेजेडी थी ये यहाँ पर एंड हो जाती है, और यहाँ पर कुछ सलाह मशवरा करके यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स और सिराजुद्दौला होता है वो यहाँ पर मुत्तहिद हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्टार्ट होती है सेकंड बैटल, क्योंकि जो है पर रॉबर्ट क्लाइव होता है, जो पर इंग्लिश होते हैं,
अब उनका ये जो गम होता है जब उनके 123% किल हो जाते हैं ड्यू टू द सफोकेशन। वो यहाँ पर क्या करते हैं, वो एक बैटल स्टार्ट करते हैं जिसका नाम था बैटल ऑफ प्लेसी, द बैटल ऑफ प्लेसी, जो कि यहाँ पर हुई है 2 जून 1757 को बिटवीन इंग्लिश एंड सिराजुद्दौला। आप यहां पर याद रखोगे कि बैटल ऑफ प्लेसी कब हुई, 2 जून। इस पॉइंट को अभी आप यहाँ नोट करोगे, 1757 को ही बिटवीन इंग्लिश एंड सिराजुद्दौला। जो यहाँ पर बैटल ऑफ प्लेसी थी, यहाँ पर क्यों डिफीट हुई आर्मी ऑफ दौला की, इसका एक रीजन था, वो हम यहाँ पर देखेंगे। जहाँ पर मीर जाफर था, जो कि यहाँ पर कमांडर ऑफ आर्मी था सिराजुद्दौला का, इसने यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया है अगेंस्ट द ब्रिटिश, क्योंकि इसको पहले ही फंसा दिया था रॉबर्ट क्लाइव ने। जो यहाँ पर सिराजुद्दौला होता है, इसको यहाँ पर साथ देता है मीर मदन मोहन लाल। ये इसको बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी ये भी यहाँ पर लड़ते हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट में। लेकिन जो यहाँ पर दौला होता है, सिराजुद्दौला होता है, इसको यहाँ पर डिफीट किया जाता है बाय इंग्लिश। लेकिन जो यहाँ पर मेन रीजन होता है द डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला का, वो होता है कॉन्स्पायरेसी ऑफ मीर जाफर, द कॉन्स्पायरेसी ऑफ मीर जाफर, यानी इसी ने इसको यहाँ पर धोखा दिया। उस धोखे की वजह से यहाँ पर जो सिराजुद्दौला है उसको यहाँ पर डिफीट किया जाता है बाय इंग्लिश आर्मी। जो यहाँ पर बैटल ऑफ प्लेसी होती हैं, ये यहाँ पर बन जाता है द टर्निंग पॉइंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू राइज इट्स पावर्स। आई होप कि आपको बैटल ऑफ प्लेसी भी समझ में आया होगा कि इसके जो रीजन्स थे और इसकी जो डिफीट का वजह जो था यहाँ पर सिराजुद्दौला का, वो भी आपको समझ में आया होगा। क्योंकि जो हमें बैटल ऑफ प्लेसी था, रीज़न यही था कि जो यहाँ पर ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी। अब यहाँ पर क्यों डिफीट किया गया है सिराजुद्दौला को, ड्यू टू द कॉन्स्पायरेसी ऑफ मीर जाफर। अब हम पढ़ेंगे मीर जाफर को। जो यहाँ पर मीर जाफर होता है, ये यहाँ पर स्टार्ट करता है अपना रूल 1757 से लेकर 1760 तक। जो यहाँ पर मीर जाफर होता है, इसको बोलते हैं मीर बख्श। ये पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि हम किसको कहते थे मीर बख्श। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर मीर जाफर। अब यहाँ पर जो मीर जाफर होता है, जब ये नेक्स्ट नवाब बनता है बंगाल का, जो यहाँ पर इससे पहले जो यहाँ पर बैटल ऑफ प्लेसी होती है, उसके बाद यहाँ पर एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी इंपोज की जाती है मीर जाफर के ऊपर ही यहाँ पर ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी को लगाया जाता है। जो यहाँ पर ये ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी, इसमें यहाँ पर बोला गया कि जो यहाँ पर ब्रिटिशर्स हैं उनके पास अब यहाँ पर क्या हो गए, फ्री ट्रेडिंग राइट्स ओवर बंगाल एंड बिहार में अब वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर फ्री में ट्रेड करेंगे। और जो यहाँ पर ब्रिटिश होते हैं, उन्होंने यहाँ पर जमींदारी राइट्स को भी हासिल किया है ओवर 24 परगनाज। ये पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि जो यहाँ पर ज़मींदारी राइट्स थे, जो कि यहाँ पर आफ्टर द बैटल ऑफ प्लेसी हासिल किए थे ब्रिटिश ने, वो कितने परगनाज के ऊपर थे। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर 24 परगनाज। और जो यहाँ पर ब्रिटिश थे, अब वो यहाँ पर रेवेन्यू को भी कलेक्ट कर सकते थे। अब यहाँ पर धीरे धीरे आहिस्ता यहाँ पर पावर्स आ रहे हैं इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश। जो यहाँ पर ब्रिटिश थे, अब वो यहाँ पर अब लाइबल नहीं थे कोई भी टैक्स देने के लिए इन द बंगाल। अब वो यहाँ पर जो पासेस बनाते थे, जो कि आज जैसे आज यहाँ पर चेंगी हैं, अब यहाँ पर जब ब्रिटिश यहाँ से आएंगे या यहाँ से जाएंगे, अब जबकि वो यहाँ पर इस पास को पास करेंगे, उनको कोई भी टैक्स यहाँ से नहीं देना है। ये भी बोला गया था इस ह्यूमिलेटिंग
ट्रीटी में, जो कि यहाँ पर लगाई गई है ओवर मीर जाफर, ओवर द मीर जाफर। उसके बाद क्या है, नासिर चंद्र सेन लिखता है अपने बुक में लिखता है कि द नाइट ऑफ इंटरनल ब्लूम डिसेंडेड अपॉन इंडिया एज रिचेस्ट प्रोविंस डिसेंडेड इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश। इसका जो ये कमिटमेंट था वो था कि जो यहाँ पर ब्रिटिश थे, अब उनके हाथ में आया द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ बंगाल, और जो यहाँ पर रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ बंगाल था, अब वो यहाँ पर इंडिया के हाथ से जा रहा है। यही कहा यहाँ पर किसने, नासिर चंद्र सेन ने। जो यहाँ पर मीर जाफर होता है, उसके बाद आता है मीर कासिम आता है 1760 से लेकर 1764 तक। जो यहाँ पर मीर कासिम होता है, ये बन जाता है बंगाल का नवाब विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश की वजह से ये भी बनता है द नवाब ऑफ बंगाल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्रिटिश जिसको चाहते हैं उसी को यहाँ पर वो नवाब बना रहे हैं। इस पॉइंट को आप यहाँ पर नोट करोगे। इसीलिए यहाँ पर चंद्रसेन ने लिखा है कि अब जो यहाँ पर ब्रिटिश है, रिचेस्ट प्रोविंस से इंडिया का, अब वो यहाँ पर आ रहा है इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश। और जो यहाँ पर मीर कासिम होता है, उसने यहाँ पर दिए 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स टू ब्रिटिश। एक का नाम था बुरुदवन, मिदनापुर एंड चिटोगोंग। इसने यहाँ पर दिए थे इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश। अब यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर जो पावर्स है ब्रिटिश के, वो यहाँ पर इंक्रीज होते जा रहे हैं। जो यहाँ पर मीर कासिम था, ये चाहता था कि ये बन जाए एक इंडिपेंडेंट रूलर, जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल था। जो यहाँ पर मीर कासिम था, इसने क्या किया, इसने यहाँ पर फॉरेन एक्सपोर्ट्स को लाया ताकि वो इसकी आर्मी को ट्रेन कर सके। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, जो यहाँ पर मीर कासिम होता है, ये चाहता था कि मैं यहाँ पर इक्वल राइट्स दूं, जो इंडिया के फार्मर्स हैं, उनको मैं यहाँ पर इक्वल राइट्स दूं अलोंग विद द ब्रिटिशर्स। लेकिन ये पॉइंट यहाँ पर पसंद नहीं किया है बाय ब्रिटिशर्स, क्योंकि वो चाहते थे कि हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे विदाउट पेइंग टैक्स, और जो यहाँ पर इंडियंस है वो यहाँ पर टैक्स दे। लेकिन इस चीज़ में यहाँ पर जो मीर कासिम था, वो यहाँ पर फेल हुआ है। आप यहाँ पर नाम याद रखोगे मीर कासिम का, क्योंकि ये हमें पढ़ना है। अब जबकि यहाँ पर ब्रिटिश को ये इक्वलिटी पसंद नहीं आई, तो यहाँ पर वार हो जाता है स्टार्ट बिटवीन मीर कासिम एंड ब्रिटिश। क्योंकि एक रीज़न और ये था कि जो यहाँ पर ब्रिटिश थे, वो यहाँ पर मिसयूज़ करते थे 10 टैक्स को, यानी फ्री ड्यूटी पासिस। इस पॉइंट को भी आप यहाँ पर नोट करोगे। जब यहाँ पर एक बैटल स्टार्ट होती है बिटवीन मीर कासिम एंड ब्रिटिश, तो जो यहाँ पर मीर कासिम होता है, ये यहाँ पर भाग जाता है, यानी ये बंगाल से भाग जाता है और ये पहुँचता है अवध। यहाँ पर ये पॉइंट आप नोट करोगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस पॉइंट को नहीं लिखा हुआ है। अवध, ये अवध भाग जाता है। जो यहाँ पर मीर कासिम होता है, जब ये अवध भाग जाता है, तो ये यहाँ पर एलियंस बनाता है। ये यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन करता है नवाब ऑफ अवध के साथ, सिराजुद्दौला के साथ एंड मुगल अंपायर शाह आलम सेकंड। अब ये बन जाता है यहाँ पर ट्रिपल एलियंस। जब यहाँ पर मीर कासिम इनके साथ एलियंस बनाता है, इनके साथ यहाँ पर क्या करता है, इनके साथ यहाँ पर गठजोड़ करता है, और यहाँ पर ये फोर्ट करते हैं, और यहाँ पर ये अब लड़ते हैं
किनके साथ? ब्रिटिश के साथ। कहां पर? बक्सर में। कहां पर? बक्सर में। और कब लड़ते हैं? 2 अक्टूबर 1764 को। 1764 को। और इसी का नाम पड़ जाता है द बैटल ऑफ बक्सर, जो कि यहां पर फोर्ट की गई है ऑन 2 अक्टूबर 1764 को। जो यहां पर मीर कासिम था, अब यहां पर उसको फिर से हटाया गया है और मीर जाफर को फिर से लाया गया है ऑन द थ्रोन। ऑन द थ्रोन। और जो यहां पर बैटल ऑफ बक्सर थी, क्वेश्चन आता है कि जो ब्रिटिश का कमांडर ऑफ आर्मी था वो कौन था? वो था यहां पर थॉमस मुनरो। अब जो यहां पर ये थॉमस मुनरो था, इसने यहां पर ट्रिपल एलियंस को हराया, ट्रिपल एलियंस को यहां पर डिफीट किया है, इनको यहां पर डिफीट किया है। और जो यहां पर ये वार था बैटल ऑफ बक्सर, क्वेश्चन आता है कि जो यहां पर बैटल ऑफ बक्सर था ये किस ट्रीटी से एंड हुआ है? ये यहां पर एंड हुआ था बाय द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। बाय द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि हुई यहां पर 1765 को। आई होप कि ये सारी चीजें आपके लिए क्लियर हुए होंगे। जो यहां पर रॉबर्ट क्लाइव था, वो यहां पर बनता है द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ये क्वेश्चन भी बहुत ही बार आ चुका है कि पहला गवर्नर कौन बन जाता है बंगाल का? तो वो बन जाता है यहां पर रॉबर्ट क्लाइव। तो क्वेश्चन बनता है कि यहां पर बैटल ऑफ बक्सर में कौन था कमांडर ऑफ आर्मी ऑफ ब्रिटिश का? तो आपका राइट आंसर होगा यहां पर थॉमस मुनरो। तो यहां पर किसके साथ हुई बैटल ऑफ बक्सर? मीर कासिम के साथ हुई थी। लेकिन यहां पर ये ट्रिपल एलियंस थी। ट्रिपल एलियंस मीन्स के इसको यहां पर साथ दे रहे थे नवाब ऑफ अवध, सिराजुद्दौला एंड शाह आलम सेकंड। लेकिन इन तीनों को यहां पर ब्रिटिश ने बुरी तरह से हराया। और यहां पर जो मीर जाफर होता है उसको यहां पर फिर से थ्रोन दिया जाता है बंगाल का, यानी बंगाल का नवाब फिर से इसे बना दिया जाता है। अब जबकि यहां पर डेथ हो जाती है मीर जाफर की, तो इसका बेटा आता है जिसका नाम होता है निजामुद्दौला। निजामुद्दौला। हम यहां पर पहले डिस्कस करेंगे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद को। हम पहले डिस्कस करेंगे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद को, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो यहां पर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद थी ये हुई 1765 को। इससे यहां पर क्या हुआ? इससे पहला जो पॉइंट हुआ था वो हुआ था कि बैटल ऑफ बक्सर जो लड़ाई थी वो यहां पर एंड हुई थी। वो यहां पर एंड हुई थी। अब इसके फीचर्स क्या थे? वो थे कि जो ये इंग्लिश थे अब वो यहां पर डिवाइन राइट्स को हासिल कर सकते थे। डेट मीन्स नाउ ब्रिटिश अंडर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ऑफ 1765 दे गॉट डिवाइन राइट्स। डिवाइन राइट्स मीन्स राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। उड़ीसा से अब वो यहां पर कलेक्ट कर सकते थे रेवेन्यू को। इसका मतलब कि अब यहां पर जो ब्रिटिश है वो और ज्यादा पावरफुल बनते जा रहे थे। अब यहां पर जो ब्रिटिश होते हैं वो यहां पर क्रिएट करते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट को, यानी डबल गवर्नमेंट अब वो यहां पर खुद ही बनाते हैं। कैसे? वो यहां पर कंपनी को देते हैं रेवेन्यू राइट्स। वो कंपनी जो होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अपने पास रखते हैं रेवेन्यू राइट्स। और यहां पर दूसरा जो मनसब होता है निजामत का, जहां पर ड्यूटी होती है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की, जो कि होती है इन द हैंड्स ऑफ नवाब। इन द हैंड्स ऑफ नवाब। अब आपको ये समझ में आया होगा कि क्या थी यहां पर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ही यहाँ पर ड्यूअल गवर्नमेंट को भी सेट किया गया है। और जो यहाँ पर ड्यूअल गवर्नमेंट थी वो थी एक तरह जो कंपनी थी वो रेवेन्यू को हासिल कर सकते थे, दूसरी तरफ यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो ड्यूटी थी वो थी इन द हैंड्स ऑफ नवाब्स। लेकिन नवाब्स भी थी एज अ पुपेट ऑफ ब्रिटिश। एज अ पुपेट ऑफ ब्रिटिश। जो यहाँ पर
यहाँ पर आप एक और पॉइंट नोट करोगे कि जो यहाँ पर वेरन हेस्टिंग था उसने यहाँ पर ड्यूअल गवर्नमेंट को, ड्यूअल सिस्टम को एंड किया था 1772 को। इस पॉइंट को हम आगे पढ़ेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। इसमें हम पहले देखेंगे कि निज़ामुद्दौला ने क्या किया। निज़ामुद्दौला ने क्या किया, जो कि यहाँ पर क्या था, जो कि यहाँ पर सन एंड सक्सेसर था मीर जाफर का। जो यहाँ पर मीर जाफर था, जब इसकी डेथ हो जाती है, निज़ा बनता है द गवर्नर ऑफ बंगाल। ब्रिटिश ने क्या किया, इसने यहाँ पर क्रिएट किया है सूबेदार को, एज अ सूबेदार को क्रिएट किया है, यानी एक डिपार्टमेंट को इसने क्रिएट किया है। जो यहाँ पर ये सूबेदार था, ये क्या था, इसके पास थी निज़ामत। निज़ामत मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर इसी के पास था। इसको यहाँ पर मदद करने के लिए बनाया गया है डिप्टी सूबेदार, डिप्टी सूबेदार को, जो कि यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। अब जब यहाँ पर डेट होता है 1772 का, क्योंकि यहाँ पर जो निज़ामुद्दौला होता है वो आता है 1765 से लेकर 1772 तक, 72 तक। और जो यहाँ पर ब्रिटिश होते हैं वो यहाँ पर 72 से, यानी 1772 से पॉलिटिकली रूल स्टार्ट करते हैं, पॉलिटिकली रूल स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो यहाँ पर ये एक्ट्स थे 1772 का अपने आने वाले लेक्चर में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखोगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।